और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। सोनम का गुजरात कनेक्शन सामने आ चुका है। राजा हत्याकांड में गुजरात एंगल से अब सवाल उठने लगे हैं। तो देखिए, पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। राजा के परिवार ने पूछताछ करने की मांग की है, तो सोनम के गुजरात पार्टनर से पूछताछ की मांग ये राजा के परिवारजनों ने की है कि सोनम किससे बातचीत करती है। ये तमाम जानकारी राजा के परिवार की ओर से मांगी जा रही है। तो सोनम, गोविंद और बिजनेस पार्टनर तीनों मिले हुए हैं, ये राजा का परिवार अब दावा कर रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सोनम जेल से गुजरात के पार्टनर को फोन करती है। भाई के अलावा यानी कि गोविंद के अलावा गुजरात के पार्टनर से भी सोनम लगातार बात कर रही है। गुजरात के पार्टनर का मामला ये सामने आया है और इस मामले से क्या संबंध है, इस तरह के अब सवाल भी उठने लगे हैं। तो राजा का भाई, परिवार की हत्या की आशंका राजा के भाई की ओर से जताई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सोनम का क्या वाकई गुजरात कनेक्शन है, जिस तरह के परिवार की ओर से दावे किए जा रहे हैं। गुजरात में की कंपनी है, इस बात को आपको मैंने पहले बताया था कि 1 दिन मैंने पहले बताया था कि गुजरात में की कंपनी है। तो कंपनी में इनके जो पार्टनर है, वहाँ सोनम उसको फ़ोन लगाती है, वहाँ से गोविंद को लगाती है, पापा से बात करती है। हफ्ते में 1 बार बात करने का वो चांस मिलता है। तो उनके पार्टनर को फ़ोन भी लगाते हैं, पार्टनर कौन है, कैसा है, क्या है। तो इसकी जानकारी तो आप लोग निकालो कौन क्या है, या मैं निकालूंगा। लेकिन ये मिला हुआ है, सब लोग मिले हुए हैं। वो हमारे घर में किसी को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार गोविंद का परिवार रहेगा, राज का परिवार रहेगा और जो 4 लोग और हैं। तो देखिए, अभी आप सचिन रघुवंशी को सुन रहे थे, जो कि राजा के भाई हैं और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लगातार एक लंबी लड़ाई पूरा परिवार लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आती है। राजा के परिवार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि सोनम, इस पूरे हत्याकांड में सोनम, राज, गोविंद के अलावा और भी लोग हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात कनेक्शन, कि गुजरात में सोनम का पार्टनर है, जो सोनम लगातार उससे बातचीत कर रही है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि परिवार वाले जो दावा कर रहे हैं, राजा के परिवार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, इनमें सच्चाई कितनी है। क्या वाकई गुजरात कनेक्शन है इस पूरी कहानी में? और अगर गुजरात से कोई कनेक्शन है, संबंध है, तो ऐसा कौन गुजरात में बैठा हुआ है जो सोनम के संपर्क में है और गोविंद के संपर्क में है? अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, गुजरात कनेक्शन की अब बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि परिवार, जो राजा का परिवार है, ये दावे कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और गुजरात में वाकई कोई बैठा हुआ है तो ये कौन है और कब तक सामने आएगा? बिल्कुल, राजा के परिवार की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और साथ ही कहा गया है कि जो गुजरात का व्यापारी है, उससे सीध में सोनम के जो कनेक्शन है वो है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में जानकारी निकलाई थी और इसमें यह कहा गया था कि गोविंद, सोनम और उसके साथ ही गुजरात के जो व्यापारी है वो आपस में पार्टनर है और पार्टनरी के दौरान ही इन लोगों की मुलाकात हुई थी। संभवतः परिवार ने आशंका जताई है कि इस पूरे घटनाक्रम में, राजा की हत्या में गुजरात के व्यापारी की जो भूमिका है वो भी हो सकती है और उसकी जो भूमिका है उस पर जांच की जाए। इस तरह की जो बातें हैं वो परिवार की तरफ से लगातार की जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो परिवार आरोप लगा रहा है, तो इस पूरे मामले को लेकर शिलांग पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से खुद विपिन शिलांग में मौजूद है और उसके साथ ही तमाम जो अधिकारियों से भी उसकी मुलाकात हुई है और साथ ही हाईकोर्ट में एक याचिका भी दर्ज की गई है जो आरोपी की जमानत है उसको लेकर के, उनकी जो जमानत है वो निरस्त की जाए। लेकिन जिस प्रकार से सोनम ने राजा की हत्या की, हालांकि उसने हत्या का कारण नहीं बताया, लेकिन जिस प्रकार से अब जो गुजरात के व्यापारी की इसमें एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं पर ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको हवाला के जो पैसे हैं उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है और इस तरह का जो आरोप है वो परिवार की तरफ से लगाया भी गया है। बिल्कुल, और ये आरोप है, इस आधार पर जांच चल रही है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये केवल आरोप है राजा के परिवार की ओर से। नजर बनाकर रखेगा पूरी जांच को लेकर। अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।